हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। सक्सेस बैच के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आज का लेक्चर तो एकदम बोलते हैं कि बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में वो चीजें मालूम पड़ने वाली हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन निकालने के लिए क्या रूल्स होते हैं, किन चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है, क्या बेसिक आइडियाज होते हैं कि भाई किस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसका पूरा का पूरा बेस इस लेक्चर से तैयार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो आज का कंसेप्ट है पूरी तरह से वो होने वाला है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे कैसे पता लगाते हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया है आपके लिए, बहुत मजा आने वाला है। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई वो कौन कौन से रूल है जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो पहले शॉर्टकट में बता देता हूं आपको मैं एकदम फटाफट। नंबर 1, अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, अगर कोई एलिमेंटल फ्री फॉर्म में है तो भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, खत्म कहानी। आगे डिटेल में लेंगे। अगर कोई आयनिक मोनो एटॉमिक आयन है, क्या है? मोनो एटॉमिक आयन है। मोनो मतलब एक होता है, कोई अगर एक आयन बना हुआ है तो उसका आयन जो होगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज या उसका आयन ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। एरो के बाद ऑक्सीडेशन नंबर है। थर्ड केस में बोला जा रहा है ऑक्सीजन -2 होगा मेजर केसेस में, और कहीं कहीं पे ऑक्सीजन जो है ना बच्चा जनरली पहले -2 होगा। पहले ये समझ लो कि ऑक्सीजन जो है ना बच्चा मेजरली आपको -2 नेचर दिखाएगा, बट कहीं कहीं पे आपको -1/2 -1 इस तरह से दिखेगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो -2 मेजरली होगा, बट पेरोक्साइड के केस में या सुपर ऑक्साइड के केस में या बोल सकते हो OF2 के केस में थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन -1 +1 दोनों होगा। -1 तब होगा जब वो किसी मेटल से अटैच होगा, और +1 कब होगा? जब वो किसी नॉन मेटल से अटैच होगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना। पांचवा पॉइंट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जनरली -1 होते हैं। इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब O से बॉन्ड बनाते हैं तो ये +1 बन जाते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 6वां पॉइंट है न्यूट्रल। अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, मतलब न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक ले लो आप, पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल कोई अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन का वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल है। और 7वां पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन होगा, मतलब बहुत सारे एटम है लेकिन उनके ऊपर चार्ज लगा है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उनका जो सम होगा बच्चा वो नेट चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी 6-7 पॉइंट को अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है पॉइंट्स, तो आप इसको रिफर भी कर सकते हैं। डिटेल में सिखाऊंगा, उसको समझने के बाद इसको रिफर कर लो रेफरेंस के लिए। ठीक है कि भाई मैं ऐसे करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट कितना होगा बच्चा? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि He2 है, Cl2 है, O3 है, S8 है, P4 है, ऑक्सीजन है, या अकेले सोडियम है, कुछ भी ले लो, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट 0। कोई भी बंदा अगर अकेला रहेगा, कल के लेक्चर में याद करो मैंने बोला था सोडियम अकेला है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसी रूल का हिस्सा था। क्लियर है? रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए मोनो एटॉमिक आयन। इतना बड़ा पॉइंट दिख रहा है बट इतना कुछ करना नहीं है, बस एकदम आराम से समझ के रखो, मजा आएगा आपको। मोनो एटॉमिक अगर कोई आयन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका चार्ज ही होने वाला है, खत्म। इतना ही समझना है। सर ये सब क्या लिखा है? बहुत सारा बोलवचन है, आप एग्जाम्पल पे ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बोला कैल्शियम 2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट +2 हो जाएगा। मैंने बोला एल्यूमिनियम +3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट +3 हो जाएगा। मैंने बोला क्लोरीन -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट -1 हो जाएगा। ये होता है आपके लिए आंसर। ये सब बोलवचन, इस पर डरने का नहीं। सर ये सब क्या है, टेंशन नहीं लेना, ये सब आपको बेसिक दे। जैसे NaCl में Cl -1, Na+1, K+1, Cl -1। ठीक है, कहीं कहीं पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 होता है जनरली, जैसे इन सब में कैल्शियम +2, Mg+2 है। ठीक है,
पॉइंट नंबर थर्ड, ऑक्सीजन की बात कर रहा था मैं, देखो काफी इंटरेस्टिंग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2, ये मैंने पीछे बताया था, बट इसके अलावा कुछ और चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ध्यान देना यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, वेयर इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, मतलब ये बोल रहा है एक्सेप्ट पेरोक्साइड और पेरोक्साइड आयन वेयर इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, मतलब पेरोक्साइड के केस में ये -1 बन जाता है, और वही सुपर ऑक्साइड के केस में ये -12 बन जाता है। बोलो समझ में आया? तो ये पॉइंट को भी मैं चाहिए तो पहले वाले में ऐड कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर अगर पेरोक्साइड आ गया क्या बन जाएगा -1, और अगर सुपर ऑक्साइड आ गया तब क्या रहेगा बच्चा, -12 रहेगा, और इसमें भी अगर OF2 आ गया तो +2 बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ऑक्सीजन के बारे में मालूम रहेंगी। पहला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, वहां से आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। ये लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, जैसे कि CaO है तो उसमें बाय डिफॉल्ट O-2 रहेगा, बाय डिफॉल्ट। कोई पानी वानी ले लिया या कोई O2 ले लिया इस तरह से, या कुछ KO2 ले लिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या रहेगा बच्चा, वो ये देखो ये H2O2 इसको बोलते हैं, ये पेरोक्साइड है, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। आया समझ में? O2 मतलब होता है -1, क्योंकि ये क्या पैटर्न दिखाता है बच्चा, पेरोक्साइड का पैटर्न दिखाता है। KO2 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड सिर्फ KO2 होता है, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, तो ये -12 काम करेगा। OF2 के केस में वो जो होता है +2 का काम करता है, मतलब ये अपने को याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये 2 हो सकता है। H जो है या तो +1 बनाएगा या तो -1 बनाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि अगर H बॉन्ड बनाता है किसी नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल माइनस होता है तो H क्या होगा, प्लस हो जाएगा। H क्या होगा बच्चा, प्लस होगा। और H अगर बॉन्ड बनाता है किसी मेटल के साथ में तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 बन जाएगा। सिंपल, 99% आपको नॉन मेटल वाला ही सिलेबस में होता है, मेटल वाला बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, फ्लोरीन हमेशा -1 होगा, यही एक एलिमेंट है जो हमेशा -1 रहेगा, बदलता नहीं है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी -1 होते हैं, लेकिन ये बंदे लोग अपने हिसाब से चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होंगे, देखो -1 तो है, लेकिन जब ये O के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तब ये +1 बन जाते हैं। तो ये अपने जहन में याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए बच्चा, एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, 0 होगा। टोटल सम इक्वल टू 0 बताया था मैंने पीछे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू नेट चार्ज। अब इनका हम एप्लीकेशन देखेंगे, अभी तक आपको ना सिर्फ रूल बता रहा हूं मैं, अब एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि भाई कैसे इसको यूज करते हैं। तो तैयार हो जाइए ये 7 के 7 रूल को यूज करने के लिए। आर यू रेडी? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, K2Cr2O7 Cr के नीचे अंडरलाइन कर दिया, बोला इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो अपना दिमाग चलाना है, रूल को फॉलो करना है। क्या करेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इक्वल टू X। अब क्या करेंगे, 2 इंटू K का ऑक्सीडेशन प्लस 2X, ये 2X बन गया। 7 इंटू O का ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0। अब K कितना होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन के मामले में +1 होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये अल्कली मेटल पहला वाला जो लाइन आता है, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। ये बन गया 2X, सिंपल अलजेब्रा है। 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, बिल्कुल सर। 2 + 2X -14 इक्वल टू 0, वहाँ चला जाएगा। 2X - 2X इक्वल टू 12, X इक्वल टू +6 आंसर आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, यहाँ पे ऐसे लिखने का एंड में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इक्वल टू +6, ऐसे लिखने का एग्जाम में, ठीक है। चलिए सर एक और क्वेश्चन ले लीजिए चमचमाता हुआ, काफ़ी क्वेश्चन लेने वाला हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाए, तो क्वेश्चन को तो टेंशन नहीं मत लेना। एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, जैसे आ गया H2O5 2-, इस तरह से क्वेश्चन आ गया और बोला गया इसको सॉल्व करो, S का ऑक्सीडेशन निकालो। तो रूल फॉलो करने का, रूल में क्या बताया गया था, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल टू X।
तो ये बन जाएगा डायरेक्टली 2x प्लस 5 इंटू ओ इक्वल टू -2। ये देखो नेट चार्ज रूल नंबर 7 यूज हो रहा है, रूल नंबर 7 यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो क्या बन गया, 2x प्लस 5 इंटू ओ कितना होता है बच्चा, -2 होता है जनरली, मेजर केसेस में -2 होता है। 5 दूनी 10, ये बन गया 2x इक्वल टू, ये 10 यहाँ चला गया तो 2x इक्वल टू सर बन जाएगा 8, x इक्वल टू 4 दैट इज +4। मतलब हम बोलेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू +4। क्या ये बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है एकदम? कोई डाउट है बच्चा? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे कि मैंने दे दिया भाई HNO3 है, इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो क्या बोलेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इक्वल टू X, फिर H प्लस X प्लस 3 इंटू O इक्वल टू 0, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है। H का +1 आता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ में जो अटैच रहेगा वो क्या रहेगा बच्चा, हमेशा H का प्लस दिखाएगा। ये रूल बता रहा है, ये मत बोलना सर +1 कहाँ से आ गया। और O कितना दिखाएगा, O सर -2 दिखाएगा। इक्वल टू कितना है, 0। तो ये 1 आ गया, इसको 1 लिख दो, और ये -6 आ गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया भाई, तो बताओ x क्या मिल गया सर, x प्लस 5 मिल गया। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यस सर। तो क्या लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहा है, कमेंट करके बताइए, जरूर मैं रिप्लाई करूंगा अगर कुछ डाउट जैसा कुछ है तो। अगला क्वेश्चन ले लो, थोड़ा सा चमचमाता हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4, और ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा और काफ़ी खतरनाक लेवल पे ले रहा हूँ मैं, एकदम डेंजर वाला। इससे डेंजर क्या ही आएगा। कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, और एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉस्फोरस जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या करेंगे बच्चा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू X। अब चीज़ों को समझो जरा, 3 इंटू कैल्शियम एग्री, ये P इंटू 2 है बच्चा, तो ये 2x बन चुका है। वैसे ही 4 दूनी 8, 8 इंटू O बनेगा। यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। क्या किया मैंने, ये 3 कैल्शियम में परफेक्ट है, P कितना है, 2 है, O कितना है, 8 है, 4 2 8 टाइम्स हो गया है। मतलब ये 3 इंटू कैल्शियम +2 होता है, और ये 2x हो गया, 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। सॉल्व करेंगे तो सर -10 आ जाएगा, वहाँ जाके बन जाएगा +10, और x का आंसर आएगा +10 डिवाइड बाई 2 मतलब +5। तो फाइनली x मिल गया +5। और यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +5। मजा आया? अब एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज, सर कैल्शियम +2 कैसे हो रहा है, और यहाँ पर जैसे पीछे मैंने ले लिया था पहले वाले क्वेश्चन में पोटेशियम +1 कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक पैटर्न बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूँ बच्चा। ट्रिक मतलब क्या, सारे आयन लिखा रहा हूँ मैं, कौन कौन से बंदे 1+ आयन होते हैं, कौन कौन से बंदे 2+ आयन होते हैं, सब लिखा देता हूँ। तो 1+ आयन कौन कौन से होते हैं, ट्रिक देखो कैसे दे रहा हूँ मैं। हलीना कार लेकर आगरा गई नेशनल हाईवे नंबर 4 से। ये जितने भी मैंने लिखा है वो सब +1 है। हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, NH4 को अमोनियम बोलते हैं। क्लियर है? अब ले लेते हैं 2+ आयन। कैसे लिखेंगे, बहु बेटा मांगे कार जेन, ZEN जेन, जेन एक कार का ब्रांड है। तो बहु बेटा मांगे कार जेन, हाई जी कोई क्यों दे। तो ये हो गया पूरा 2+ वाले आया। इसमें देखो कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये सब 2+ वाले हैं। मतलब इनका कोई रूल नहीं है, ये डायरेक्टली जब भी दिखेंगे तो इनको इतना लगाना ही है। जैसे कैल्शियम आ गया भाई 2+ लगा दो,
वहां पर तुम्हें 2+ ही लेना होगा, समझे कि नहीं? तो इस बात का ध्यान देना। कब लेना होगा? जब आपको लग रहा है कि यार कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे कोई भी ऑक्सीडेशन दिया नहीं है, क्या करूं मैं, तब ये रूल को फॉलो करके यूज करना। +3 आयन में एल्यूमिनियम होता है और क्रोमियम होते हैं, जनरली +3 होते हैं, बट ये क्रोमियम जैसे कि आपका बदलता भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा +3 लगाना है। अदरवाइज आप बोलेंगे सर इसके पहले तो क्रोमियम हमने सॉल्व किया तो हमको तो +6 मिला। क्रोमियम अपना नेचर बदलता रहेगा, जैसे 3 लोग हैं ना, तो उसमें से पोटेशियम को यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे, क्रोमियम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान देना। अगर आपको बोले सर क्रोमियम में +3 लगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सॉल्व करके निकालना होता है, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं। ये सब जनरली यूज होते हैं हमारे बेसिक आयन में, जब हम कहीं पर भी कोई रिएक्शन करते हैं तो वहां पर यूज होते हैं। बट ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहीं कहीं पर अगर मैं +1 ले रहा हूं, +2 ले रहा हूं, तो कहां से आ रहा है वो सब, वही साइंस से आ रहा है। 1- वाले कौन से होते हैं? फर्स्ट क्लास बिरयानी I8O नो, क्या है सर? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये 1- वाले लोग हैं। सर 2- वाले कौन से होते हैं? यस, ओ 3S6, 3S6 मतलब CO3। अब S3 कैसे आ गया? SO4, SO3 और एक सिर्फ S। ये सब क्या होते हैं बच्चे? 2- होते हैं। ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, कार्बोनेट। इसको लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ना बच्चा बहुत से लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन में समझ में नहीं आता कि सर क्या बोल रहे हैं। सल्फेट, सल्फाइड, और इसको बोलते हैं सिर्फ सल्फाइड, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है? ये ऑक्साइड है बच्चा। इसको लिखने का सिर्फ ये लॉजिक है कि आपको पता चले। इसके बाद 3- भी होता है, बट वो सब यूज नहीं करेंगे, ये सब ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये सब तो रूल में आते हैं। 3- में पानी, PO4 और नाइट्रोजन, ये 3- होते हैं। पानी पानी पानी, इस तरह से याद करेंगे, चलेगा? तो जो बच्चे कंफ्यूज है सर आप पोटेशियम को 1+ कहां से ले रहे हो, कैल्शियम 2+ कहां से ले रहे हो, मैग्नीशियम 2+ कहां से ले रहे हो, तो बच्चा अगर वो आयन में दिक्कत आ रही है तो यहां से लर्न कर लो, खत्म कहानी। आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एकदम नसों में छप गया होगा। कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर आप समझ सकते हो। अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करना नहीं भूलना है। अपने से वादा ले लो कि सर कुछ भी हो जाए इस चैनल को तो शेयर करके रहूंगा, इस लेक्चर को तो शेयर करके रहूंगा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।